हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास फर्स्ट के मैथ के चैप्टर 6 को करेंगे और चैप्टर 6 में आज हम करेंगे कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है संख्या की तुलना करना सिखाया जाएगा आपको आज। तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स कैसे करेंगे, आइए चलो सीखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच अंतर जानने के लिए कि इन दोनों में कौन सी वस्तु बड़ी है तथा कौन सी वस्तु छोटी है या दोनों ही वस्तु बराबर हैं। इसके लिए 3 तरीके नीचे चिन्ह का प्रयोग करके दिखाए गए हैं। तो पहले प्रश्न में बच्चों आपको दिया हुआ है, अगर आपकी कोई वस्तु बड़ी है तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी है तो आप इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। यदि आपकी वस्तु वस्तु दूसरी वस्तु से छोटी है तो आपको इस तरह का चिन्ह लगाना है। ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप किस तरीके का चिन्ह लगाओगे, आप इस तरीके का चिन्ह लगाओगे। ये वाली जो ओपन साइड है वो उस तरह होगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे कि यहाँ पर बड़ा पूछा गया तो ओपन साइड यहाँ पे है बड़े की तरफ, और यहाँ छोटा पूछा गया तो ओपन साइड है छोटे की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें यदि दोनों वस्तुएं आपस में बराबर हो तो आप इक्वल का चिन्ह यहाँ पर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही समान वस्तु आपको दी गई है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसी प्रकार 3 गिनतियों का अंतर जानने के लिए निम्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संकेत, चिन्ह का अर्थ बड़ा है तब ऐसे, चिन्ह का अर्थ छोटा है तब ऐसे। ठीक है, चिन्ह का अर्थ अगर बराबर हो तब ऐसे, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, गिनतियों के क्रम में पहले आने वाली संख्या छोटी तथा बाद में आने वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, कौन सी वाली संख्या, जैसे गिनती यहाँ पे है एक छोटी है 2 से, अर्थात एक यहाँ पर इस तरह से हो गया है बच्चों आपको, 2 छोटी है 3 से, अर्थात आपको इस तरह से दिया हुआ है। 3 छोटी है 4 से, अर्थात 3 का अंतर आपको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें आगे, इसी प्रकार क्रम से बाद की संख्या बड़ी होती है पहले आने वाली संख्या से। जैसे 2 से बड़ी है 1, अर्थात आपको इस तरीके से दिया हुआ है। 3 बड़े हैं 2, अर्थात आपको इस तरीके से दिया हुआ है। 4 बड़ी है 3 से, अर्थात आपको इस तरीके से ये करना है। जब दो संख्या बराबर होती हैं अर्थात उनके बीच अंतर नहीं होता तब बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 = 3, 4 = 4। ठीक है, अगर हम बात करें 2 अंक वाली संख्याओं की तुलना करना, 2 अंकों की संख्या की तुलना में सर्वप्रथम दहाई के अंक की तुलना करते हैं। जिस संख्या का दहाई अंक छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, जिस संख्या का दहाई अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 15 और 18 के बीच में कौन सी बड़ी है बच्चों, हमारी ये, और 98 और 91 में कौन सी होगी बच्चों, हमारी ये वाली। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, यदि दोनों संख्याओं के दहाई के अंक समान है तो इकाई के अंकों की तुलना करते हैं। जिस संख्या का अंक छोटा होता है वह संख्या छोटी होती है तथा जिस संख्या का अंक बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है, जिसे कि आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के दहाई व इकाई अंक समान होंगे तो संख्या आपस में बराबर होगी। जैसे 15 = 15, आपको आई होप आपको चिन्ह लगाना अच्छे से आ गया होगा। आइए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको रिवीजन शीट में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ कैसा होगा, जैसे कि 8 और 7 में 8 और 7 में कौन सा बड़ा होगा बच्चों, हमारा ये। 3 और 6 में ये। 11 और 13 में क्या होगा बच्चों, हमारा ये। ठीक है, 19 और 25 में क्या होगा बच्चों, ये। 18 और 18 = हो गए हमारे बच्चों 17 और 15 में क्या होगा बच्चों, हमारा 17। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हमारे इक्वल होंगे, ये हमारा बड़ा होगा, इनमें से ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, और ये हमारा इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए आप एक बारी। वापस से हमारी नेक्स्ट सीट हम कवर करेंगे।
ये नेक्स्ट शीट आ गई है हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ ये होगा ऐसे 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 और यहाँ इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये इक्वल था, यहाँ ये था, ये भी इक्वल है, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा रिवीजन शीट थी जो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने सीखा है कि हम यहाँ पर इक्वल संख्या में कैसे उसको इक्वल करेंगे और डिफरेंस किस में बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आई होप आप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। क्लास को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।